So we'll be starting with the today's lecture, and it's on the confidentiality using symmetric key encryption. So till now we have covered the block ciphers and stream ciphers. Those are the part of your symmetric key encryption systems, or they are the part of your traditional key cryptography, symmetric key cryptography, where we are using common key for encrypting and decrypting the data. You are having idea about the objectives of crypto system. So by using cryptography and as a tool, we are interested to provide a confidentiality to our data that we are transferring from source to destination. So we'll see that how to achieve the confidentiality by using symmetric key encryption, how to utilize the symmetric key codes or algorithm where to keep the symmetric key functions in our network. So these points we are going to cover under this topic, confidentiality using symmetric encryption. Our overall objective is to achieve confidentiality, and for achieving confidentiality we are going to use our traditional key crypto system, that is nothing but your symmetric key encryption system. So first point is confidentiality with symmetric key. So here mainly we are going to focus on the symmetric key encryption for providing confidentiality. तो मेनली हमारा यहाँ फोकस रहेगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके कैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करेंगे जिससे no one other than sender or receiver is able to listen or is able to view the content flowing over a channel. जैसे हम लोगों ने possibilities of threads वगैरह देखा, source और destination देखा, एलिस एंड बॉब को देखा. तो एलिस एंड बॉब अगर आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए एंड बी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ए और बी को ही जो है इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका इंट्रूडर या थर्ड पार्टी पर्सन जो है इस चैनल को लिसन करे. If A and B, they are communicating with each other, so we have to do some provision on this channel so that means a third party intruder or a hacker cannot listen this channel or cannot snoop through the ongoing content flowing over this channel. तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करना है. कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए हम ट्रेडिशनल की एनक्रिप्शन सिस्टम जो है, ट्रेडिशनल की क्रिप्टोग्राफी जो है, जिसे हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, उसका यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करेंगे. सो विल बिगिन विद द डिस्कशन दैट व्हाट वुड बी द लोकेशन ऑफ आवर एनक्रिप्शन लॉजिक. तो जो एनक्रिप्शन लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करेंगे, आइदर इट्स एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लॉजिक, तो जो एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन लॉजिक है उसका लोकेशन क्या रहेगा, मतलब कौन से पॉइंट पे हम एक स्पेसिफिक एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन फंक्शन जो है प्लेस करेंगे, क्या चीज़ें एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे, कैसे करेंगे, उससे हमें जो है स्टार्ट करने वाला. हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि व्हाट वुड बी द लोकेशन, कौन से प्लेस पे, कौन से लोकेशन पे नेटवर्क पे हमें अपने सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को प्लेस करना है, इसे फाइनलाइज करना है. Then we'll see that how to counter the traffic analysis attack. अब जैसे आप जान रहे हैं ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज एन इंट्रूडर और हैकर एंड ही इज कैरिंग आउट नेटवर्क एन्यूमरेशन और ही इज कैरिंग आउट ट्रैफिक एनालिसिस. ए और बी के बीच में जो भी पर्टिकुलर आपके हो सकते हैं, नॉर्मल यूजर हो सकते हैं, मैलिशियस यूजर हैं, या इंट्रूडर्स या हैकर्स हैं, ये इंट्रूडर या हैकर जो है ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं. तो ट्रैफिक एनालिसिस या नेटवर्क एन्यूमरेशन के केस में देखते हैं, मतलब जितने भी ए टू बी आपके डेटा पैकेट्स पास हो रहे हैं, तो वो डेटा पैकेट्स किस ड्यूरेशन में जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं, किस ड्यूरेशन में पहुंच रहे हैं, उनका जो है लेंथ क्या है, वेदर दे आर इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट और इन हिडन फॉर्मेट, वेदर कंप्लीट डेटा पैकेट इज हिडन और सिंपल पेलोड पोर्शन इज हिडन. तो ये सब डिटेल्स को ये लोग जो है एक तरह से स्निफ करते हैं, स्निफ करके उसका एनालिसिस करते हैं. तो एनालिसिस करना ही हम यहाँ पे टर्म करें, इट्स नथिंग बट योर ट्रैफिक एनालिसिस. तो नेटवर्क एनिमरेट करना है, पैसिवली जो है नेटवर्क को ये लोग एनिमरेट करते हैं, पैसिवली नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, एंड आफ्टर एनालिसिस दे आर कैरिंग आउट अटैक ऑन दैट रिस्पेक्टिव नेटवर्क. तो
यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए ए और बी के अलावा कोई जो है डेटा ना देखे, उसके लिए जो है हम सिमेट्री की यूज कर रहे हैं। अब सिमेट्री की का ही एक काम है, मतलब हम पहले देख रहे हैं भाई सिमेट्री की एन्क्रिप्शन लॉजिक को हम नेटवर्क में कहाँ प्लेस करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि हाउ टू काउंटर विथ ट्रैफिक एनालिसिस अटैक। ये जो ट्रैफिक एनालिसिस हो रहा है, एक स्पेसिफिक इंट्रूडर या हैकर आपके ट्रैफिक को एनिमरेट कर रहा है, आपके ट्रैफिक को वॉच कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, तो इसे काउंटर कैसे करना और काउंटर करने के लिए एन्क्रिप्शन लॉजिक को कैसे यूटिलाइज करना है, ये जो है हमारा मेजर सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है प्रोवाइड करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना इन द सेंस सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई थर्ड पर्सन आपके कम्युनिकेशन को लिसन न करे। ठीक है, कम्युनिकेशन को न लिसन कर पाए, इसके लिए हमें प्रॉपर जो है आपके एन्क्रिप्शन लॉजिक को नेटवर्क में प्रॉपर लोकेशन पे प्लेस करना रहेगा। हमें डिसाइड करना है कि कंप्लीट फ्रेम को जो है या पैकेट को हमें एनक्रिप्ट करना है या पार्शियल पेलोड पोर्शन को हमें एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है। देन हमें ये भी प्रोविजन करके रखना है कि भैया ट्रैफिक एनालिसिस अटैक ऑकर ना हो। तो ट्रैफिक एनालिसिस अटैक को हमें काउंटर करना है और काउंटर करने के लिए डेफिनेट हम यही सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हम जानते हैं सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के केस में सेंडर और रिसीवर एंड पे हम कॉमन की यूज करते हैं। तो जैसे मान चलिए कि बीइंग अ सेंडर हमने जो है एक स्पेसिफिक डेटा लिया, उस रिस्पेक्टिव डेटा को हमने एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्शन के लिए मैंने कोई की डिसाइड किया, की डिसाइड करके डेटा हमने एनक्रिप्ट कर दिया, एनकोड कर दिया ए के एंड पे यहाँ पे। बट एनक्रिप्टेड डेटा सीटी के साथ में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे से, किसी न किसी जरिए से जो है बी को कन्वे करना पड़ेगा। भैया इस सीटी को प्रिपेयर करने के लिए हमने एक कॉमन की यूज की है, तो जो की रहेगी उस रिस्पेक्टिव की को हमें डेस्टिनेशन एंड को पास करना रहेगा। सो मेजर डिफिकल्टी विद सिमेट्रिक साइफर इज प्रॉब्लम ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन, कीज को सेंडर टू डेस्टिनेशन कैसे कन्वे करना। तो इस रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से वेज हैं, कैसे जो है कीज आपके पास होते हैं, इन सब डिटेल पैरामीटर को हम देखेंगे। एंड फाइनली अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से टूल्स जो है यूटिलाइज होते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करते हैं। Hope I am audible and slides are visible to all of you. Yes or no? Yes sir. बेटा बीच बीच में रिस्पांस देते रहे, नहीं तो क्या होता है कई बार नेटवर्क यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है और हम कंटिन्यू करते हैं। If you are having idea about ट्रेडिशनल की क्रिप्टो सिस्टम और ट्रेडिशनल की क्रिप्टोग्राफी, जिसे हम प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम टर्म करते हैं, तो यहाँ देखिए आपका जो है प्लेन टेक्स्ट है। इस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को हमें एनक्रिप्ट या एनकोड करके डेस्टिनेशन एंड तक जो है फॉरवर्ड करना है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है जिसको हम टर्म कर रहे हैं क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ये जो प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे सेंडर मशीन जैसे मान चलते हैं एलिस हैं। अब ये एलिस जो है इसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो एनक्रिप्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने अपना एक की यूज किया है, ये आपका की है। तो आप जानते हैं एन्क्रिप्शन के लिए सेंडर और डेस्टिनेशन एंड पे सिमेट्रिक साइफर के केस में सेम की यूज होता है जिसे हम शेयर करते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम कई बार हमने देखा है, आप लोग ऊब भी गए हैं, लेकिन आपको ये समझना आवश्यक है। और सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करके हम कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर रहे हैं, तो कैसे अचीव होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती हैं, उन सबको हमें यहाँ पे देखना है। तो एक की आपका है यहाँ पे सेंडर एंड पे जिसका यूज करके आप एन्क्रिप्शन कर रहे हैं। एनक्रिप्टेड कंटेंट जो है यहाँ आपका इस तरह से प्रिपेयर होता है जिसे हम टर्म करते हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को आप डेस्टिनेशन एंड पे थ्रू नेटवर्क चैनल जो है फॉरवर्ड करते हैं। तो हो सकता है वायर्ड नेटवर्क जो है चैनल हो, वायरलेस हो। डेस्टिनेशन एंड पे आने पे डिक्रिप्ट करते हैं। तो डिक्रिप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो की है ये शेयर होना। तो जैसे मान चलिए कि एक पर्सन जो है सेंडर इंडिया में है, डेस्टिनेशन जो है यूएस में है, इस डेस्टिनेशन यूजर तक हमें इस रिस्पेक्टिव कंसर्न की को पहुंचाना रहेगा। इफ यू आर unable to provide the key information, it would become very difficult for destination user to
डिसाइफर द रिसीव्ड सीटी। तो ये जो सीटी है, साइफर टेक्स्ट है, डेस्टिनेशन यूजर तभी प्रॉपर मैनर में डिसाइफर कर पाएगा जब आप ये कॉमन की उससे शेयर करोगे। कॉमन की शेयर करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे वेज हैं, और सभी जो आपके ऑप्शंस हैं, वेज हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, बट हमें सिमेट्री की एन्क्रिप्शन का यूज करके कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना है। और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उनको हमें इस टॉपिक के अंदर में व्यू करना है। तो मेन आप ध्यान में रखेंगे, सबसे मेजर जो चैलेंज है वो है की डिस्ट्रीब्यूशन। तो की डिस्ट्रीब्यूशन के क्या तरीके हैं, कौन से जो है ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम देखेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि आपका एन्क्रिप्शन फंक्शन जो है वो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। अब जैसे एक स्पेसिफिक नेटवर्क है, उस रिस्पेक्टिव नेटवर्क पे आपका डेटा फ्लो होता है, आइदर यू आर गेटिंग इनवर्ड ट्रैफिक और आउटवर्ड ट्रैफिक। आपके मशीन से डेटा ओरिजिनेट हो रहा है, डेस्टिनेशन मशीन तक जा रहा है, या डेस्टिनेशन मशीन से आपके पास में इनवर्ड ट्रैफिक आ रहा है, और उस रिस्पेक्टिव डेटा को आप जो है डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन है, हो सकता है डेटा आप क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉरवर्ड या रिसीव करें, दूसरा है आपका डेटा को सिक्योर फॉर्मेट में फॉरवर्ड या रिसीव करें। यहाँ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करना है, इन द सेंस हमारा इनवर्ड या आउटवर्ड ट्रैफिक जो रहेगा वो सिक्योर रहेगा, इन द सेंस जो भी डेटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस रिस्पेक्टिव डेटा को हमें फॉरवर्ड करना है, तो वो रिस्पेक्टिव डेटा जो है एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। और वैसे ही जो डेटा आपको आएगा, अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड यूजर से, तो उस केस में जो आपका इनवर्ट ट्रैफिक रहेगा वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही होगा। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं एनक्रिप्शन फंक्शन को कहाँ पे प्लेस करना है। एनक्रिप्शन फंक्शन को प्लेस करना है इन द सेंस आपका जो एनक्रिप्शन लॉजिक है, ये जो एनक्रिप्शन लॉजिक होता है, उस एनक्रिप्शन लॉजिक या डिक्रिप्शन लॉजिक को कौन से लोकेशन पे प्लेस करना है जिससे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाए। ठीक है, तो एनक्रिप्शन लॉजिक कहाँ प्लेस किया जाएगा उसे हम देखते हैं। So traditionally, symmetric key is used to provide मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जानते हैं आपका ट्रेडिशनल की क्रिप्टो सिस्टम, प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम जो है, यही यूज होता था मैसेज को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। मैसेज को कॉन्फिडेंशियल बना रहे हैं इन द सेंस नो वन अदर देन सेंडर एंड रिसीवर इज एबल टू रीड दैट रिस्पेक्टिव मैसेज, दैट रिस्पेक्टिव डेटा। तो ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज कर हम मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करते थे। अब यहाँ पे एक हम सिनारियो जो है देखते हैं। इस सिनारियो में एक पीसी या वर्कस्टेशन है जो कि लैन को एक्सेस कर रहा है, और लैन को एक्सेस करके अदर जो वर्कस्टेशंस हैं या सर्वर्स जो हैं आपके लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे, उससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। सो लैन्स दे आर इंटरकनेक्टेड विथ स्विचेस एंड राउटर्स। आप जानते हैं जितना भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो इंटरमीडिएट स्विचेस या राउटर्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका लैन जो है आउटर वर्ल्ड से भी कनेक्ट होता है विथ एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक से जो है आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे आप थ्रू कॉपर या थ्रू फाइबर या रेडियो लिंक या सैटेलाइट लिंक के थ्रू आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो है हम एक सिनारियो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एक एजम्पशन हमारा एक सिनारियो है जिसमें आपका पीसी या लैपटॉप लैन का पार्ट है। लैन जो है वैन से कनेक्टेड है, वैन से कनेक्टिविटी के लिए मे बी पॉसिबल आपका कॉपर फाइबर, रेडियो लिंक या सैटेलाइट लिंक जो है यूज़ कर रहे हैं, और उसके थ्रू आप लैन या वैन से जो है कनेक्टेड है। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं वल्नरेबल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, या आपका जो है होम नेटवर्क है। होम नेटवर्क में जो है सोहो नेटवर्क, जिसको हम जनरली टर्म करते हैं स्मॉल ऑफिस होम नेटवर्क, तो स्मॉल ऑफिस होम नेटवर्क में एक जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ कोई वर्क स्टेशन है, हो सकता है सर्वर है, और ये स्पेसिफिक सर्वर जो है कनेक्टेड है आपके वायरिंग क्लोसेट से। तो वायरिंग क्लोसेट्स इन द सेंस आपका का जो लैन वगैरह है आउटर वर्ल्ड से जहाँ पे ज्वाइन होता है, या जहाँ जहाँ पर आपके केबल्स या वायर्स का जो है एक तरह से
कनेक्टिविटी होता है, आपके आउटर वर्ल्ड से आने वाले जो भी केबल्स हैं, रेडियो लिंक्स हैं, फाइबर लिंक्स हैं, जहाँ पे आपके ज्वाइन होते हैं, तो उस रिस्पेक्टिव बॉक्स को जो है वायरिंग क्लोसेट नाम किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस वायरिंग क्लोसेट से एक जो है आपका सैटेलाइट लिंक दिया हुआ है जिसमें वीसेट टर्मिनल जो है लगा हुआ है। तो इसे आप टर्म कर लीजिए एक तरह का स्टैंड बाई लिंक है। देन सेकेंड थिंग इज एक टेल्को का जो है सेंट्रल ऑफिस है जिससे आप कनेक्टेड हैं, ये सेकेंडरी लिंक है। वीसेट पहला लिंक हो गया, ये जो है दूसरा लिंक हो गया। अब यहाँ जैसे एटीएम रिले वगैरह से रिलेटेड एक नेटवर्क है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो है फाइबर कनेक्टिविटी है, तो ऐसे आपके पास में 3 जो है अल्टरनेट लिंक्स हैं। आपका यहाँ डेडिकेटेड एप्लीकेशन आप चाहते हैं बैंडविड्थ बैलेंसिंग वगैरह करके जो है आप आपके एंड यूजर को, क्लाइंट को या आपके अपने घर को जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड रखें। अब यहाँ आप देखिए वल्नरेबल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पे आपका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल ना हो पाए। बीइंग अ यूजर, बीइंग अ वर्क स्टेशन, आप जो है हो सकता है आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करें। बीइंग अ यूजर हो सकता है आपका कॉमन सर्वर से जो है कनेक्ट हो। इस लैन सेगमेंट पे बहुत सारे जो है यूजर हो सकते हैं, तो मान चलिए कि यहाँ से आप डेटा ओरिजिनेट कर रहे हैं, सर्वर तक जा रहा है, बट मे बी पॉसिबल इस लैन सेगमेंट पे कनेक्टेड बाकी के लोग आपको जो है स्नूप करें, बाकी के लोग वर्क स्टेशन से ओरिजिनेट होने वाले डेटा को एनालाइज करें, एनालाइज करके उसमें क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कितनी देर तक जो है डेटा जा रहा है, उसका ट्रैफिक एनालिसिस करें और बाद में फर्दर उस पर अटैक कैरी करें। सो देर आर लॉट मोर वल्नरेबल पॉइंट्स ओवर हियर। इन वल्नरेबल पॉइंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे लैन सेगमेंट पे हो सकती है, वल्नरेबिलिटी जो है हो सकती है यहाँ सर्वर और इस रिस्पेक्टिव वायरिंग क्लोसेट्स के बीच में हो सकती है। फिजिकल एक्सेस है तो डायरेक्टली कोई पर्सन जो है यहाँ वायरिंग क्लोसेट में अपना एक नोड या टर्मिनल लगा करके इस लैन सेगमेंट के ऊपर में होने वाले कम्युनिकेशंस को लिसन कर सकता है, ट्रैफिक एनालाइज कर सकता है। फर्दर जो है पॉसिबिलिटी है, जैसे मान चलिए कि ये टेल्को का सेंट्रल ऑफिस है और आपका जो वायरिंग क्लोसेट है तो एक पब्लिक नेटवर्क है। तो इस पब्लिक नेटवर्क पे जो भी डेटा आप यहाँ अपने घर से प्लेस करेंगे ये भी ओपन हो, ये भी हो सकता है वल्नरेबल हो। तो ये वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स हैं। यहाँ जो आपका टर्मिनल है, वीसेट टर्मिनल है, तो वीसेट टर्मिनल जो है किसी सैटेलाइट से लिंक है। अब ये सैटेलाइट और इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या सेट हैप के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी का चांस है। देन अभी आपका जो है फ्रेम रिले या एटीएम नेटवर्क का जो भी है, इस एटीएम नेटवर्क के ऊपर भी अगर आप जो है डेटा वगैरह प्लेस करते हैं तो यहाँ भी अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, प्रॉपर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है, तो उस केस में डेटा यहाँ पे भी वल्नरेबल है। सो देयर आर लॉट मोर वल्नरेबल पॉइंट्स जहाँ एक इंट्रूडर या हैकर खुद को जो है या तो फिजिकली अटैच करता है या उस रिस्पेक्टिव लिंक या उस लोकेशन का जो है एक्सेस लेकर के ऑनगोइंग जो भी ट्रैफिक होता है उसे एनालाइज करता है और फर्दर जो है उसके ऊपर अटैक कैरी करता है। सो देयर आर लॉट मोर वल्नरेबल पॉइंट्स। इन वल्नरेबल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हमें प्रॉपर प्रोविजनिंग करनी है कि किस लोकेशन पे हम अपना एन्क्रिप्शन लॉजिक प्लेस करें। सो कंसिडर अटैक एंड प्लेसमेंट इन अबो सिनारियो। तो जैसे ऊपर का सिनारियो मैंने अभी जो आपको शो किया है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्नूपिंग फ्रॉम अनदर वर्क स्टेशन। तो जो मैंने आपको बताया कि भाई एक लाइन सेगमेंट में एक ही वर्क स्टेशन नहीं हो सकता, एक ही डेस्कटॉप नहीं हो सकता है, एन नंबर ऑफ जो है डेस्कटॉप्स या वर्क स्टेशन हैं। तो कोई दूसरा वर्क स्टेशन, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, कोई दूसरा पर्सन जो है हो सकता है आपके ट्रैफिक को एनालाइज करे, आपके ट्रैफिक को स्नूप करे दूसरे वर्क स्टेशन से। सेकंड पॉसिबिलिटी इज यूज डायल इन टू लैन और सर्वर टू स्नूप। तो हो सकता है कोई पर्सन जो है बाहर से या अंदर से, इट में भी पॉसिबल इट्स एन आउटवर्ड और आउटसाइड अटैकर और इनसाइड अटैकर, जो भी आपका अटैकर है आपके नेटवर्क सेगमेंट में आपके सर्वर पे जो है डायल इन कर सकता है और सर्वर पे जो भी ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है उस सर्वर के ट्रैफिक को स्नूप कर सकता है, उस सर्वर के ट्रैफिक को एक तरह से लिसन करके उसको जो है एनालाइज करके अटैक कैरी कर सकता है। थर्ड इज यूज एक्सटर्नल राउटर लिंक टू एंटर एंड स्नूप।
तो जो आपका राउटर है, तो राउटर के दो पोर्ट होते हैं, एक इंटरनल जिसे आप टर्म करते हैं लैन पोर्ट, दूसरा होता है एक्सटर्नल जिसे हम जनरली टर्म करते हैं वैन पोर्ट। तो वैन पोर्ट का एक्सेस जो है ग्लोबली रहता है, राउटर के वैन पोर्ट का एक्सेस ग्लोबली रहता है, कहीं से भी कोई भी जो है उसे एक्सेस कर सकता है। तो हो सकता है कि आपका अटैकर जो है एक्सटर्नल राउटर लिंक यूज़ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैफिक को स्नूप करे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैफिक को जो है एनालाइज करे। देन मॉनिटर एंड मॉडिफाई ट्रैफिक ऑन एक्सटर्नल लिंक। तो जो आपकी एक्सटर्नल लिंक है, वैन लिंक है, तो वैन लिंक के ऊपर भी जो है ट्रैफिक को एनालाइज करना, ट्रैफिक को मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई करना ये इनवर्ड आउटवर्ड दोनों रहेगा, पर ट्रैफिक एनालिसिस के बाद ही आपका मॉनिटरिंग या मॉडिफिकेशन होगा। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जो है मेनली जो है, जैसे मान चलिए कि किसी को अगर अटैक करना है तो पहले वो क्या काम करेगा, ही इज गोइंग टू कैरी आउट पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में सिंपल जो है मॉनिटरिंग होगा। मॉनिटरिंग के दौरान जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा है उसे एक तरह से स्निफ किया जाएगा, उसके लॉग्स को जो है मेंटेन किया जाएगा, उससे पता चलेगा कि भाई इस रिस्पेक्टिव नेटवर्क पे पीक आवर्स में कितने यूजर्स एक्टिव रहते हैं, ऑफ आवर्स में कितने यूज़र एक्टिव रहते हैं, कौन कौन से मेजर साइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा जो है ट्रैफिक जा रहा है। तो ये सब पूरा जो लॉग रहता है उसके ऊपर में एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के बाद में फर्दर जो है अटैक कैरी किया जाता है, जिसमें आपका ट्रैफिक को मॉडिफाई या चेंज किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो प्रीवियस सिनारियो है इसमें वल्नरेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं, और इन वल्नरेबल पॉइंट्स को हमें सिक्योर करना है जिससे हम कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर सकें। तो दूसरे वर्क स्टेशन स्नूप कर सकते हैं, इनसाइड या आउटसाइड यूजर डायल इन करके सर्वर को स्नूप कर सकता है। एक्सटर्नल जो राउटर लिंक है उसके थ्रू जो है कोई इंट्रूडर या अटैकर जो है एंटर करके स्नूपिंग कर सकता है या स्नीपिंग कर सकता है। देन आपका जो एक्सटर्नल ट्रैफिक है, एक्सटर्नल ट्रैफिक जो एक्सटर्नल लिंक पे है राउटर के, तो उसे मॉनिटर करके उसको जो है ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है उसे मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सब जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द थिंग्स रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेड। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंक्रिप्शन फंक्शन को कहाँ पे प्लेस करना है। एन्क्रिप्शन फंक्शन आप जान रहे हैं, एन्क्रिप्शन फंक्शन मतलब हमारा सिंपल ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी वाला सिमेट्रिक साइफर। तो ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी वाले सिमेट्रिक साइफर को हमें कहाँ प्लेस करना है उसका हमें डिसीजन लेना है। मतलब ये आपका एन्क्रिप्शन लॉजिक जो है, जो डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेगा, इसको कौन से लोकेशन पे प्लेस करना है। मतलब यहाँ हमें एक पीटी देना है, तो पीटी इन द सेंस आपका जो स्पेसिफिक ट्रैफिक है जिस नेटवर्क पे जा रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक जिस लिंक पे जा रहा है, तो उस लिंक को एनक्रिप्ट करना है, कहाँ पे एनक्रिप्ट करना है, क्या पोर्शन हमें एनक्रिप्ट करना है, देखना है हमें। तो ये पीटीसीटी आप जानते हैं, एनक्रिप्शन लॉजिक मेनली कहाँ पे हम प्लेस करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो वी हैव टू मेजर प्लेसमेंट अल्टरनेटिव। दो मेजर जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास में अल्टरनेटिव्स हैं। एक है आपका लिंक एनक्रिप्शन, दूसरा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। लिंक एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन लिंक जो है उसे हम एनक्रिप्ट करते हैं, और दूसरा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने आपका एसएसएल या टीएलएस सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पोर्शन कवर किया था, अगर आपको याद होगा तो ये पॉइंट्स हमने उसमें आपको बताए हुए हैं, हम इनको फिर से रिपीट कर रहे हैं। वीपीएन नेटवर्क वगैरह की हम बात किए थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और बाकी सब चीज़ें जो है हमने कवर की थी, तो उसको थोड़ा सा आप को रिलेट कीजिएगा। यहाँ एन्क्रिप्शन फंक्शन प्लेसमेंट जो है इसके हमारे पास दो मेजर अल्टरनेटिव्स हैं। एक को हम टर्म करें लिंक एन्क्रिप्शन। लिंक एन्क्रिप्शन के केस में जो आपका ट्रैफिक का हेडर रहता है, मतलब हेडर इन द सेंस यहाँ हम आपके आईपी की जो है बात कर रहे हैं, आईपी पैकेट की बात कर रहे हैं। तो हेडर होता है और पेलोड होता है, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। IPv4 पैकेट फॉर्मेट आपको मालूम है, IPv6 पैकेट फॉर्मेट आपको मालूम है, हर एक डिटेल आप जानते हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने कवर किया, नेटवर्क में अभी पिछले सेमेस्टर में कवर हुआ है। सो यू आर हैविंग ए पैकेट विच इज हैविंग हेडर एंड पेलोड, ठीक है।
अगर हम लिंक एन्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, लिंक एन्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं मतलब जितने भी कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उन हर एक लिंक को हम एन्क्रिप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पैकेट होता है वो कंप्लीटली एन्क्रिप्ट होगा। मतलब हेडर प्लस पेलोड एक एक्सटर्नल जो है एनक्लोजर के अंदर में एनक्लोज हो जाएगा। मतलब यहाँ जैसे एक आउटर शील्ड लगा दी जाएगी, आउटर शील्ड लगाई जाएगी इन द सेंस आपका जो भी इंक्रिप्शन लॉजिक प्लेस कर रहे हैं, जो भी इंक्रिप्शन डिवाइस प्लेस करेंगे, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आपके हेडर प्लस पेलोड पोर्शन को एक स्पेसिफिक सेल में एक आउटर एनक्लोजर के अंदर में एनक्लोज करके फिर फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो लिंक एन्क्रिप्शन में हर एक लिंक को हम एनक्रिप्ट करेंगे जहाँ पे आपके पैकेट का कंप्लीट डेटा हेडर प्लस पेलोड दोनों एनक्रिप्ट करके एनकोड होकर के फर्दर जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। दूसरा जो अल्टरनेटिव है, इट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इन द सेंस सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है हमें एन्क्रिप्शन प्रोसेस को कैरी करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन एन्क्रिप्शन प्रोसेस कैरी करना है। तो इस केस में हम हेडर को एनकोड नहीं कर सकते, हेडर को एनकोड नहीं कर पाएंगे इन द सेंस आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर होने में कई सारे इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू जो है फॉरवर्ड होता है। अगर आप हेडर इंफॉर्मेशन को एनकोड कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपके इंटरमीडिएट राउटर्स आपके डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान चलिए कि यहाँ से भैया ए से जो है डेटा ओरिजिनेट हुआ, प्रॉपरली मैं इसको जो है चला नहीं पा रहा हूँ, कई सारे इंटरमीडिएट राउटर्स हैं। अब इन इंटरमीडिएट राउटर्स के प्रॉपर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ समझिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोसेस कैरी करना है इन द सेंस सिर्फ आप पेलोड पोर्शन को ही एनकोड कर सकते हैं, हेडर पोर्शन आप एनकोड नहीं कर पाएंगे। हेडर पोर्शन इसलिए नहीं एनकोड कर पाएंगे क्योंकि आपको n नंबर ऑफ राउटर्स के थ्रू आपके पैकेट को डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचाना है। अगर हेडर इंफॉर्मेशन जो है एनकोड हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा, तो आपका राउटर जो है उस रिस्पेक्टिव पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो मेन दो जो है आपके पास में अल्टरनेटिव्स हैं, एक तो है लिंक एन्क्रिप्शन जिसमें आप हर स्पेसिफिक चैनल को एनकोड या एनक्रिप्ट करते हैं, दूसरा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। लिंक एन्क्रिप्शन के केस में हेडर प्लस पेलोड दोनों एनक्रिप्ट या एनकोड होता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के केस में सिर्फ पेलोड पोर्शन आपका एनक्रिप्ट या एनकोड किया जाता है। अब यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम को गौर से देखिए, एक स्पेसिफिक यहाँ पे आपका मशीन है, जस्ट कंसिडर इट एज ए सेंडर या सर्वर आप कंसिडर कर लीजिए। अब इस सर्वर से दो स्पेसिफिक नोड्स जो है कनेक्टेड हैं। अब इसी में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और होस्ट टू होस्ट या लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन दोनों जो है हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। पहले देखते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, तो ब्लैक डॉट को आप कंसिडर कर लीजिए कि एक एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है, एन्क्रिप्शन लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वर्क कर रहा है। अब इस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का काम क्या है, यहाँ से जो भी ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है उस कंसर्न ट्रैफिक को, उस कंसर्न डेटा पैकेट को यहाँ पे पहले एनक्रिप्ट करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, इन द सेंस यहाँ जैसे ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, इधर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है डेस्टिनेशन एंड पे। ये दोनों जो है ब्लैक डॉट है, एक यहाँ पे है, एक जो है डेस्टिनेशन एंड पे है। तो सेंडर एंड पे ट्रैफिक जनरेट हुआ, डेटा पैकेट आपका जो है प्रिपेयर हुआ, उस डेटा पैकेट को आप जो है एक स्पेसिफिक एन्क्रिप्शन लॉजिक के थ्रू एनक्रिप्ट किए, एनकोड किए। एनकोड करने के बाद इसको आप जो है फॉरवर्ड कर दिए। पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देख रहे हैं, इन द सेंस जो है ब्लैक डॉट को हम देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है 1 to 2 जो है आपका डेटा पैकेट जाना है, ठीक है। अब इस डेटा पैकेट को पहुंचाने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट रूट्स हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद ये रूट अडॉप्ट करके जो है ऐसा जो है जाए, हो सकता है इस तरह से जो है पर्टिकुलर जो है डेटा ट्रैफिक आपका 2 तक पहुंचे। ये डिपेंड करता है रूट अवेलेबिलिटी के ऊपर में, क्योंकि ये पैकेट स्विच नेटवर्क है। अब यहाँ सेंटर एंड पे ट्रैफिक जनरेट हुआ, उसको आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके एन्क्रिप्शन लॉजिक का यूटिलाइजेशन करके एनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, ब्लैक डॉट दिखा रहा है भैया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो हमारे पैकेट्स क्या होंगे,
पैकेट का हेडर प्लस पेलोड दोनों एनक्रिप्ट होगा, या सिर्फ जो है हेडर एनकोड होगा, या सिर्फ जो है पेलोड एनकोड होगा, क्या होगा? एनीवन? एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई पीआर रोल नंबर है तो हमें बताए। देखो हम पूछ आपसे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन कर रहे हैं, सेंडर एंड पे हमने जो है डेटा एनक्रिप्ट किया, डेस्टिनेशन एंड पे जो है जा रहे हैं, डेस्टिनेशन एंड पे हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं, सेंडर पे एनक्रिप्ट किए, डेस्टिनेशन पे डिक्रिप्ट किए, ब्लैक डॉट एंड टू एंड एनक्रिप्शन को जो है बता रहा है। ओके, तो इस केस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी भैया? डेटा को यहाँ एनक्रिप्ट किए, एनक्रिप्टेड डेटा जो है फॉरवर्ड कर दिए। अब फॉरवर्ड किए, पीएसटीएन नेटवर्क पे आया, पीएसटीएन नेटवर्क क्या करेगा? जो भी फॉरवर्डेड डेटा है या एनक्रिप्टेड डेटा है उसको किस बेसिस पे आगे फॉरवर्ड करेगा? उस कंसर्न डेटा के हेडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे फॉरवर्ड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ पे ये है कि डेटा का हेडर इंफॉर्मेशन जो है आपके पब्लिक स्विच नेटवर्क को, जो भी आपका स्विचिंग टर्मिनल है उसको दिखना चाहिए। यहाँ डेटा आपने एनक्रिप्ट किया, हो सकता है हेडर प्लस पेलोड आप दोनों एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? हेडर और पेलोड एनक्रिप्ट करने के बाद में ये फॉरवर्ड कर पाएगा आगे या नहीं? एनीवन? एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर एंड इफ आई एम ऑडिबल। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम डेटा को और डेटा प्लस हेडर को दोनों को एनक्रिप्ट करके एनकोड करके पीएसएन या पब्लिक स्विच नेटवर्क को देते हैं, तो उस केस में पब्लिक स्विच नेटवर्क का जो भी आपका डिवाइस है उस रिस्पेक्टिव एनक्रिप्टेड कंटेंट को फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं? एनीवन? वे सभी सो गए हैं क्या? मुझे लग रहा है सबका जो है मुझे अटेंडेंस लेना पड़ेगा 1 by 1। रोल नंबर 117 बी स्वाति सिन्हा, 112, 118 तीनों नो नहीं सर, है। नहीं फॉरवर्ड कर पाएगा। हाँ, कौन है? रोल नंबर 113। हाँ, रोल नंबर 113। जस्ट लेट मी नो क्या करना है। सर सिर्फ पेलोड को एनक्रिप्ट करना है। पेलोड को एनक्रिप्ट करना है। अगर हेडर एनक्रिप्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट जो भी डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस या राउटिंग डिवाइस है, उस रिस्पेक्टिव डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा अगर आप हेडर इंफॉर्मेशन एनकोड कर देते हैं तो। यहाँ आप ध्यान में रखेंगे, एंड टू एंड एनक्रिप्शन के केस में सिर्फ आप पेलोड पोर्शन को एनक्रिप्ट करते हैं जिसमें आपका इंफॉर्मेशन रहता है, आप अपने हेडर इंफॉर्मेशन को ओपन या क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन में हेडर इंफॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। हेडर इंफॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा तो यहाँ पे स्नूपिंग के चांसेस हैं या नहीं? अदर स्टूडेंट्स, अब रोल नंबर 100 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं 1 by 1 हमें बताएंगे। एनीवन अबो 100? स्वाति सिन्हा, श्रेयस कंगन, रमेश सिंह, सब सो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कोई जो है अलर्ट नहीं है। हाँ, रमेश सिंह बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, बताइए। सर क्या क्वेश्चन था? सो रहा था क्या क्वेश्चन था पूछ रहा है? नहीं या कहीं सर, बाहर चला गया था ऑन करके? बोल ही रहे थे ना सर, क्वेश्चन तो ये है, आगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो। एंड टू एंड एनक्रिप्शन में हमने बताया आपको, यस सर। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के केस में जो हेडर इंफॉर्मेशन है उसको क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, ओपन फॉर्मेट में रखना है, उसे आप एनकोड नहीं कर सकते। अगर एनकोड Yes, sir. करोगे तो उस केस में आपका पीएसएन नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क जो भी आपका पैकेट स्विच नेटवर्क है वो फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। अब Yes, sir. अगर आप हेडर इंफॉर्मेशन को क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रखते हैं तो वेदर देयर इज अ चांसेस ऑफ स्नूपिंग और नॉट, कोई आपके ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कैसे कर सकता है बताएंगे थोड़ा, और क्या बेसिस रहेगा?
सर वो तो हेडर की मदद से कर सकता है, जो हेडर पे इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हेडर इंफॉर्मेशन आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। कोई भी जो है एक स्नीफर या स्नीफिंग टूल लगा करके आपके हेडर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। और हेडर इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है इन द सेंस उसे पता चल जाएगा कि क्या सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है, किस टाइम पे जो है डेटा आपका जो है ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो सब डिटेल्स जो है कि यूजर को, एक इंट्रूडर है हैकर को पता चल जाएगी। यही हम कहना चाह रहे हैं कि भाई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो उस केस में सिर्फ आपका पेलोड एन्क्रिप्ट होगा, हेडर इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएंगी। और यहाँ डेफिनेट है स्नूपिंग के चांसेस हैं, बट इसका मेजर बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एन्क्रिप्शन की जो है शेयर करनी है। अब जैसे मान चलिए कि एक सोर्स है और डेस्टिनेशन है, इनका एन्क्रिप्शन लॉजिक कॉमन है। एन्क्रिप्शन लॉजिक कॉमन है इन द सेंस इन दोनों के बीच में ही आपको एन्क्रिप्शन की को शेयर करना है। एक ही की अगर आप शेयर करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बट यहाँ जैसे मैंने बताया हेडर इंफॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, सो देयर इज ए चांस ऑफ स्नूपिंग ओवर हियर। अब दूसरा मैकेनिज्म जो हमने आपको डिस्कस किया या बताया, इट्स नथिंग बट योर लिंक एन्क्रिप्शन। तो लिंक एन्क्रिप्शन में यहाँ पे एक ओवल शेप दिख रहा है जो कि थोड़ा लाइट कलर का है। तो लिंक एन्क्रिप्शन के केस में क्या होगा, जो भी यहाँ से डेटा जनरेट होगा, जैसे मान चलिए कि आपका ये डेटा पैकेट जनरेट हुआ जिसमें हेडर और पेलोड है। तो हेडर और पेलोड वाले जो है डेटा पैकेट को आप क्या करेंगे, इस रिस्पेक्टिव लिंक एन्क्रिप्शन वाले डिवाइस को दे देंगे, एक लॉजिक को दे देंगे। तो लिंक एन्क्रिप्शन वाला डिवाइस क्या करेगा, एक आउटर शील्ड जो है ऐड करेगा, आउटर पर्टिकुलर हेडर ये ऐड करेगा। और इस हेडर को जो है यहाँ जैसे मान चलिए लिंक 1 से लिंक 2 के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ ए टू बी हम जो है इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो ए टू बी का जो है हेडर है अपना ओन हेडर ऐड करके जो भी जनरेटेड आपका डेटा पैकेट है उसे कंप्लीटली शील्ड करेगा, एनक्लोज करेगा और इधर फॉरवर्ड कर देगा। अब यहाँ आने के बाद में ये काम क्या करना है, इसने जो भी डेटा आपका आया हुआ है, रिसीव हुआ है, उसे वो वेरीफाई करेगा। उसी रिस्पेक्टिव लिंक पे जो डिवाइस लगा हुआ है डेटा पैकेट को वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई हो जाता है तो आउटर हेडर को डिस्कार्ड कर देगा। आउटर हेडर डिस्कार्ड करने के बाद में जो आपका एक्चुअल हेडर प्लस पेलोड है, एक्चुअल हेडर प्लस पेलोड आपके जो है पीएसएन स्विच को प्रोवाइड करेगा। तो पीएसएन स्विच में एंटर होने वाला जो भी आपका डेटा पैकेट रहेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, वेदर इट्स अ कॉन्फिडेंशियल और नॉन कॉन्फिडेंशियल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लिंक एन्क्रिप्शन के केस में हर एक स्पेसिफिक लिंक पे दो डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं, एक एन्क्रिप्शन करेगा, दूसरा डिक्रिप्शन करेगा। तो एन्क्रिप्शन के दौरान आपका कंप्लीट डेटा पैकेट एनकोड होगा, एनक्रिप्ट होगा, एक आउटर जो है शील्ड के अंदर में इनक्लोज हो जाएगा। डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला मतलब उसी लिंक के डेस्टिनेशन एंड पे स्विच में जाने के पहले डेटा जो है डिसाइफर होगा। डिसाइफर होने के बाद में हेडर प्लस पेलोड इंफॉर्मेशन आपके पीएसएन नेटवर्क को दी जाएगी। ये जो पीएसएन नेटवर्क के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वेदर इट्स अ कॉन्फिडेंशियल वन और नॉट, एनीवन? Sir, not confidential. इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल नहीं है इन द सेंस वहां पे कोई भी अगर कनेक्टेड है उसको एनालाइज कर सकता है, उसे रीड कर सकता है। क्लियर है? तो ये हेडर प्लस पेलोड आपका एनक्रिप्टेड नहीं है। एनक्रिप्टेड ना रहने का रीजन क्या है, आपने जो है आउटर शेल्ड में जो है पूरा कंटेंट जो है एनक्लोज किया, एनक्रिप्ट किया और यहाँ आने के बाद उसे डिसाइफर कर लिया। डिसाइफर करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप पीएसएन नेटवर्क को दे रहे हैं क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में, सो हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्नूपिंग। बट अब यहाँ फर्दर जैसे नेटवर्क दूसरे नेटवर्क पे जो है भेजना है, इस लिंक को अडॉप्ट करके हमें जो है भेजना है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, फिर से अब इसने जो है डिसाइड किया इधर से जो है हमें जो है जाना है, ट्रैफिक को जो है यूज करना है, इस चैनल को यूज करना है। तो अगेन आपका जो है डेटा पैकेट यहाँ फिर एनकोड होगा, यहाँ डिक्रिप्ट होगा, फिर जो है यहाँ पे आपका एंटर किया जाएगा, अगेन यहाँ एनक्रिप्ट होगा, इधर डिक्रिप्ट होगा। तो फ्रीक्वेंट जो है आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैरी करना रहेगा लिंक टू लिंक एनक्रिप्शन के केस में। लिंक टू लिंक एनक्रिप्शन के केस में यहाँ पे देखिए पहले लिंक को आपने एनक्रिप्ट किया, दूसरे लिंक को आपने एनक्रिप्ट किया, तीसरे लिंक को आपने एनक्रिप्ट किया। तो टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ इसी स्पेसिफिक सिनारियो के लिए अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं वो टोटल जो आपको 6 लग रहे हैं। नंबर ऑफ अगर आप सिमेट्रिक कीज की बात करते हैं तो टोटल जो है 3 कीज यहाँ पे लग रहे हैं जिनको आपको शेयर करना है, की नंबर 1, की नंबर 2, की नंबर 3।
ओके। और इतना करने के बाद भी अगर आप देखते हैं तो आपका जो डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी है वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। यहाँ पे पीएसएन नेटवर्क जो भी है, जो स्विच है, तो स्विच में जब भी डेटा आपका एंटर होगा या राउटर में जब भी आपका डेटा एंटर होगा तो उस ड्यूरेशन में वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है आपका ब्रीच होता है। उस ड्यूरेशन में हो सकता है कोई इंट्रूडर या हैकर जो है उसको एक तरह से डायल इन करके उस पर लॉग इन करके जो भी डेटा पैकेट है उसे रीड कर सके। ओके। तो एन्क्रिप्शन अक्रॉस पैकेट स्विच नेटवर्क दो जो है तरीके हैं। एक तो है आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के केस में हम सिर्फ जो है पेलोड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। डेटा को हम जो है एनक्रिप्ट कर रहे हैं, हेडर को जो है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहने दे रहे हैं। इससे दो मेजर बेनिफिट्स हमारे जो है हमको मिलते हैं। एक तो नंबर ऑफ कीज का जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, नंबर ऑफ एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन डिवाइसेस जो हमें कम लगाने रहते हैं, और साथ साथ जो पीएसएन नेटवर्क है, पीएसएन नेटवर्क में आपका डेटा जो है एक तरह से सिक्योर रहता है क्योंकि हम डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ लिंक टू लिंक एनक्रिप्शन, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस आपको जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड होते हैं, एन नंबर ऑफ कीज आपको जो है शेयर करने रहते हैं। ये सब करने के बाद भी आपका डेटा जो है जिसे आप कैरी कर रहे हैं वो हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर्टी को अचीव न कर पाए पीएसएन नेटवर्क्स के ऊपर में। तो पीएसएन पैकेट स्विच नेटवर्क है। तो होप दिस ब्लॉक डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर है? सिर्फ ध्यान रख रहे हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जो डेटा है, पेलोड है, वो एनक्रिप्ट होगा, हेडर इंफॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगी। लिंक एन्क्रिप्शन के केस में हेडर प्लस पेलोड दोनों आपका एनक्रिप्ट होगा, बट प्रॉब्लम यहाँ होगा कि जैसे ही आप स्विच या राउटर को अपना डेटा पैकेट दे रहे हैं उस समय आपको अपने डेटा को डिकोड करना है, और डिकोड करने की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि आपके राउटर में एंटर होने वाला डेटा जो है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, हेडर इंफॉर्मेशन भी क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगी, साथ साथ जो है आपका एक्चुअल डेटा भी क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। इसे आप ध्यान में रख लीजिए। ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी पे बेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टनल मोड और बाकी सब प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। नाउ विल सी द लोकेशन ऑफ एन्क्रिप्शन डिवाइस इन लिंक एन्क्रिप्शन। तो लिंक एन्क्रिप्शन क्लियर है आपको। लिंक एन्क्रिप्शन केस में हर एक स्पेसिफिक लिंक को हम एनक्रिप्ट करते हैं। जितनी भी लिंक हैं, दो मतलब आपके राउटर्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में, उन लिंक को हम एनक्रिप्ट करते हैं। सो एनक्रिप्शन डिवाइसेस आर प्लेस्ड एट ईच एंड ऑफ द लिंक। हर लिंक के एंड पे हम एक एनक्रिप्शन लॉजिक, एक एनक्रिप्शन डिवाइस, एक हार्डवेयर, या आप टर्म कर सकते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उससे हम प्लेस करते हैं, जिसका काम क्या रहेगा, डिवाइस से निकलने वाले डेटा को वो कंप्लीटली जो है एनक्रिप्ट करेगा, एनकोड करेगा, उसके ऊपर में एक आउटर हेडर जो है ऐड कर देगा। सो एनक्रिप्शन ऑकर्स इंडिपेंडेंटली ऑन एवरी लिंक। हर एक लिंक के ऊपर में एनक्रिप्शन जो है ऑकर होगा। ऑल द कम्युनिकेशन इज मेड सिक्योर। जितना भी कम्युनिकेशन है सिक्योर जो है किया जाएगा। ए लॉट ऑफ एनक्रिप्शन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस सिनारियो में तीन ही लिंक हैं, तीन लिंक हैं इन द सेंस यहाँ पे आप देखिए कितने जो है डिवाइसेस लग रहे हैं। लिंक एनक्रिप्शन केस में 2, 2, 4, 2, 6, तो तीन ही लिंक हैं, 6 डिवाइसेस लग रहे हैं। तो हर एक लिंक को सिक्योर करने के लिए मिनिमम 2 डिवाइसेस लगेंगे, और इन 2 डिवाइसेस के बीच में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कॉमन की लगेगा। तो एक पेयर आपका डिवाइस लग रहा है, एक की आपको जो है वहाँ पे देना है, सिमेट्री की आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। lot of encryption devices are required in case of your link encryption. Decryption of each and every packet is needed on every switch. तो हर स्पेसिफिक स्विच पे, हर स्पेसिफिक आपके राउटर के पास जैसे मतलब डेटा आप एंटर करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपका डेटा आया हुआ है उसे आपको डिक्रिप्ट करना है। बिना डिक्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ टर्म करते हैं कि प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि स्नूपिंग जो है, हेडर इंफॉर्मेशन जो है हिडन रहता है। हेडर इंफॉर्मेशन आपका एक्चुअल नहीं फ्लो करता है।
इसलिए ये हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पॉसिबिलिटी है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर्टी ब्रीच हो इन केस कोई आपके स्विचेस का, इंटरमीडिएट स्विचेस या राउटर्स का फिजिकल एक्सेस ले लेता है या रिमोट एक्सेस ले लेता है। तो लिंक एन्क्रिप्शन इम्प्लीकेशंस, तो इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं इनको हम देखते हैं लिंक एन्क्रिप्शन में। तो ऑल पाथ्स मस्ट यूज लिंक एन्क्रिप्शन, तो जितने भी पाथ हैं, जितने भी आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करने के लिए, इन सबको जो है लिंक एन्क्रिप्शन यूज करना रहेगा। ईच पेयर ऑफ नोड्स मस्ट शेयर ए यूनिक की, तो जितने भी पेयर ऑफ नोड्स हैं लिंक एन्क्रिप्शन में उन सबको एक पेयर ऑफ की, पेयर ऑफ नोट्स जो हैं इनको जो है की शेयर करना रहेगा, यूनिक की शेयर करना रहेगा, क्योंकि बिना यूनिक की शेयर किए एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड द मेजर लिंक एनक्रिप्शन इम्प्लीकेशन इज लार्ज नंबर ऑफ कीज शुड बी प्रोवाइडेड, तो आपको जो है बहुत सारी कीज प्रोवाइड करनी रहेगी, बहुत सारे डिवाइसेस आपको जो है यहाँ लगाने रहेंगे। ये जो है इसके इम्प्लीकेशंस है, ये जो है इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं। बट हाँ, ओवरऑल कि आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिवाइस में डेटा पैकेट एंटर करते समय डेटा पैकेट आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, हेडर इन्फॉर्मेशन विजिबल रहती है, पेलोड इन्फॉर्मेशन विजिबल रहती है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होता है तो उस केस में आप टर्म कर सकते हैं कि लिंक एन्क्रिप्शन आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर कर सकता है। लिंक एन्क्रिप्शन का एक यहाँ जो है ब्लॉक डायग्राम है, तो आप देख रहे हैं, जैसे मान चलिए कि आपका जो है पीसी है, पीसी से डेटा जैसे ही बाहर जाना चाह रहा है, मतलब कहीं भी जाना चाह रहा है किसी मशीन पे या किसी मैनेजमेंट यूनिट पे, पहले क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस के थ्रू एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट होने के बाद फिर दूसरे एंड पे जो क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस लगा है उस तक डेटा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डेफिनेट है, मतलब आपका कॉमन की जो है शेयर होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में कॉमन की शेयर होगा, तभी जो है एनक्रिप्टेड डेटा जो भी है उस रिस्पेक्टिव एनक्रिप्टेड डेटा को, सेंडर एंड के एनक्रिप्टेड डेटा को डेस्टिनेशन एंड का जो है क्रिप्टोग्राफिक डिवाइस जो है डिसाइफर कर पाएगा। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ से इधर जो है भेजना है, तो इधर भेजने के लिए या तो यहाँ पे लिंक बनानी पड़ेगी, इसके साथ जो है की शेयर करनी पड़ेगी, तब जो है डेटा आपका यहाँ पे आ पाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, तो ये दोनों लिंक जो है मतलब एक स्पेसिफिक, ये दोनों जो है नोड्स एक स्पेसिफिक लिंक से जुड़े हुए हैं जिनके बीच में दो क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप केडीसी वगैरह का यूज़ कर लें कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केडीसी यूज़ होता है, तो बाकी सब हम देख रहे हैं। बट यहाँ आप ध्यान दीजिए, लिंक एन्क्रिप्शन के केस में जितनी भी लिंक्स होती हैं उन लिंक्स के एंड पे आपके क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस लगे रहते हैं, और इन क्रिप्टोग्राफिक डिवाइसेस का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी डेटा पैकेट आपका ओरिजिनेट हो रहा है उस कंसर्न डेटा पैकेट को कम्प्लीटली एनक्रिप्ट या एनकोड करते हैं, और डेस्टिनेशन एंड पे जो है उस रिस्पेक्टिव डेटा पैकेट को डिकोड या डिसाइफर किया जाता है। डिकोड या डिसाइफर करने के लिए दोनों कॉमन की को शेयर करते हैं। ये लिंक एन्क्रिप्शन है, इसके कंसिक्वेंसेस हमने जो है देख लिए हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देख लिए हैं। नाउ सेकंड थिंग इज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के केस में मैंने आपको बताया कि सोर्स एंड और डेस्टिनेशन एंड पे ही आपका एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा। यहाँ पे सोर्स एनक्रिप्ट करेगा, रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा, सिर्फ पेलोड जो है आपका एनक्रिप्ट होगा। पेलोड इन द सेंस जो आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन ही एनक्रिप्ट होगा, हेडर इंफॉर्मेशन ओपन रहेगा, हेडर इज ओपन फॉर ऑल। पेलोड जो है आपका एनकोड होगा, तो इतना पोर्शन आपका एनक्रिप्ट होगा, बाकी हेडर इंफॉर्मेशन आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा। So header is in clear text format. Only destination and receiver share the key. तो डेस्टिनेशन और रिसीवर अगर की शेयर करता है तो उस केस में नंबर ऑफ जो कीज रिक्वायर्ड हैं वो भी जो है कम रहेंगे, साथ साथ जो आपका एनक्रिप्शन लॉजिक है, एनक्रिप्शन बॉक्सेस जो हैं वो भी जो है कम रहेंगे। सो फॉर हाई सिक्योरिटी बोथ लिंक एंड एंड टू एंड एनक्रिप्शन आर नीडेड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी चाहते हैं, एकदम हेवी सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उस केस में हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन दोनों के प्रोविजन करने रहेंगे। उसका रीज़न ये है,
आपके लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन के केस में डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी जो है नहीं रहता है। अगर डेटा आपका एक लिंक के थ्रू जो है स्विचिंग एलिमेंट में एंटर करता है तो वहाँ पे ओपन फॉर्मेट में जो है जाता है, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है। अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए तो उस केस में लिंक टू लिंक और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दोनों को यूज करना रहेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा है उसको आपने एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्टेड डेटा जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आया। डेस्टिनेशन पे आप जो है ये जो की शेयर किए हुए हैं उस शेयर्ड की का यूटिलाइजेशन करके डेटा को डिसाइफर किए। इंटरमीडिएट राउटिंग जो है आपका हेडर के बेसिस पे होगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन केस में हेडर आपका ओपन रहेगा तो राउटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ जो है पेलोड आपका एनक्रिप्ट होगा, पेलोड एनक्रिप्टेड पेलोड को आप डेस्टिनेशन पे ईजियर वे में डिसाइफर कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। अब यहाँ बात करते हैं ट्रैफिक एनालिसिस के। तो ट्रैफिक एनालिसिस का मीनिंग ही यही होता है कि भाई जो भी नेटवर्क के ऊपर में या लिंक के ऊपर में डेटा फ्लो हो रहा है उस रिस्पेक्टिव डेटा को एनालाइज करना, उस रिस्पेक्टिव डेटा का लॉग मेंटेन करना, लॉग मेंटेन करके उसको एनालाइज करना। तो एनालाइज करना इन द सेंस भाई कितनी देर तक जो है नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, किस ड्यूरेशन में जो है मैक्सिमम यूजर कनेक्टेड हैं, कितनी देर तक जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसे ट्रैफिक एनालिसिस या नेटवर्क एनुमरेशन जो है टर्म किया जाता है। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मस्ट लीव हेडर्स इन क्लियर। आप जानते हैं जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है इसमें हेडर्स जो है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं। क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं इन द सेंस एक स्पेसिफिक इंट्रूडर या हैकर या स्नीफर के लिए काफ़ी ईजियर होता है कि वो जो है आपके ट्रैफिक को वॉच कर सके, आपके ट्रैफिक को एनालाइज कर सके, क्योंकि हेडर इंफॉर्मेशन जो है ओपन टेक्स्ट फॉर्मेट में है। सो अ नेटवर्क कैन करेक्ट राउट इंफॉर्मेशन। तो राउट इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे जो है जा रहा है, ये सब जो है ओपनली अवेलेबल होगा। ऑल्दो द कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स आर नॉट। डेफिनेट है, मतलब पेलोड आपका एनक्रिप्टेड है, एनकोडेड है, वो प्रोटेक्टेड है। मतलब कंटेंट जो है या पेलोड आपका एनक्रिप्टेड या एनकोडेड है, बट आपके ट्रैफिक फ्लो का पैटर्न जो है वो ओपन है। ट्रैफिक फ्लो का पैटर्न ओपन है इन द सेंस हेडर इन्फॉर्मेशन आपके ओपन है। हेडर इन्फॉर्मेशन को रीड करके कोई भी एक अंदाजा लगा सकता है कि आप बिगर फाइल्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्मॉलर फाइल्स को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, या आपका ड्यूरेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सब जो है काफ़ी मतलब एक स्पेसिफिक ट्रैफिक एनालाइजर के लिए, एक स्पेसिफिक इंट्रूडर या हैकर के लिए काफ़ी इजी हो जाता है ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स वगैरह को देख करके नेटवर्क एनुमरेट करना और उसके बेसिस पे अटैक वगैरह कैरी करना। सो आइडियली वी वांट बोथ एट वंस। तो इन आइडियल सिचुएशन, इन रियल सिचुएशन हम दोनों चीज़ें एक साथ चाहते हैं। हमें चाहते हैं भैया हेडर इन्फॉर्मेशन भी एनकोडेड हो, साथ साथ जो पेलोड इन्फॉर्मेशन है वो भी एनकोडेड हो। तो एंड टू एंड के केस में हेडर इन्फॉर्मेशन क्लियर रहती है, पेलोड जो है ओपन फॉर्मेट में रहता है। लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन के केस में आपका हेडर प्लस पेलोड दोनों एनकोड होता है, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, आपका जो स्विच होता है, इंटरमीडिएट डिवाइस जो होता है, उस डिवाइस में जैसे ही डेटा एंटर करता है तो डेटा एंट्री के समय वहाँ आपका कंप्लीट पैकेट विथ हेडर इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। तो रियलिटी में हमें आइडियल सिचुएशन में दोनों जो है चीज़ें डिजायर्ड हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एज वेल एज लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन। तो एंड टू एंड प्रोटेक्ट्स डेटा कंटेंट ओवर एंटायर पाथ एंड प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। तो एंड टू एंड डेटा कंटेंट को कंप्लीट पाथ के ऊपर में प्रोटेक्ट करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, वेयर एज लिंक प्रोटेक्ट्स ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम मॉनिटरिंग। तो लिंक एन्क्रिप्शन जो है ये आपके हेडर इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, और हेडर इन्फॉर्मेशन आपका प्रोटेक्ट हो रहा है इन द सेंस कोई भी उसको ईजियर वे में मॉनिटर नहीं कर पाता है, मॉनिटरिंग जो है फिजिबल नहीं होती, या ट्रैफिक एनालिसिस जो है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ईजियर नहीं होता है। तो आइडियल सिचुएशन में दोनों चीज़ें हम चाह रहे हैं, हमारा डेटा भी प्रोटेक्ट हो, ट्रैफिक एनालिसिस भी ना हो। तो अगर यहाँ सिंपल हम काम करते हैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के केस में ट्रैफिक एनालिसिस पॉसिबल है, वेयर एज इन केस ऑफ लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन ट्रैफिक एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। बट लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन के केस में समस्या ये है कि आपका डेटा जैसे ही एक स्विचिंग एलिमेंट के अंदर में एंटर होता है
तो वो डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाता। वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कोई पर्सन जो उस रिस्पेक्टिव डेटा को जो है लिसन करे, रीड करे, या उस डेटा की जो है प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करे। तो एन्क्रिप्शन फंक्शन का जो प्लेसमेंट है, अगर हम OSI लेयर या OSI रेफरेंस मॉडल के पर्सपेक्ट में देखते हैं, तो उस केस में जो आपका लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन है ये आकर होता है लेयर 1 एंड 2 में। ठीक है, लेयर 1 एंड 2 पे जो है लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन को जो है दिया जाता है, वेयर एज एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑकर्स ऑन हायर लेयर्स, लेयर 3, 4, 6, 7। तो इन लेयर्स पे जो है आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की जो है बात कर सकते हैं। सो एज वी मूव हायर, लेस इंफॉर्मेशन इज एनक्रिप्टेड। हायर लेवल पे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम एनक्रिप्ट होगा, बट इट इज मोर सिक्योर, मोर कॉम्प्लेक्स, हैविंग मोर एंटिटीज एंड कीज। तो अगर हमें ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए रहेगा, तो उस केस में हम लिंक टू लिंक और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, और इस कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन करके यूज़र को अप्रोप्रिएट लेवल का सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है यहाँ आप इसे जो है देख लीजिए, एन्क्रिप्शन कवरेज इम्प्लीकेशंस जो हैं। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं फिजिकल टू फिजिकल लेयर, तो ये स्कोप ऑफ जो है लिंक लेवल इंक्रिप्शन है। देन अब ये मेल गेटवे है। अब इसके बाद मेल गेटवे का स्कोप ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिलो एप्लीकेशन लेयर, इससे रिलेटेड यहाँ पे मतलब आपका जो है स्पेसिफिक रेंज है। और स्कोप ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यहाँ से आपका यहाँ तक है, इसको TCP IP से जो है रिलेट किया गया है। तो मेनली आपका ध्यान में रखेंगे, हमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्लस लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन दोनों जो है डिजायर्ड है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में मेजर बेनिफिट है आपका पेलोड एन्क्रिप्ट होता है, बट प्रॉब्लम यह है वहाँ पे आपका ट्रैफिक एनालिसिस पॉसिबल है, हेडर इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता है। लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन में ट्रैफिक एनालिसिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि हेडर इन्फॉर्मेशन आपका इनकोडेड है, पेलोड भी जो है आउटर रैपर में है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आप डेटा को किसी स्विच के अंदर में या राउटर के अंदर में एंटर कराते हैं, तो वहाँ डेटा प्लस हेडर इन्फॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, वहाँ पॉसिबिलिटी बनता है सिक्योरिटी ब्रीच का, प्राइवेसी ब्रीच का, या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का। ओके, तो इन डिटेल्स को थोड़ा सा आप एक बार जो है पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद फर्दर जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जैसे लिंक टू लिंक एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो कितने कीज़ हमें शेयर करने हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो कितने कीज शेयर करने हैं, की शेयरिंग में क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं, की शेयरिंग के क्या मैकेनिज़म्स हैं जो कि आपके सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो उन डिटेल्स को हम अगले क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक्स के ऊपर में आपका टेस्ट एक्टिव है, एकदम सिंपल सा टेस्ट है। आप अच्छे से अगर इन चीज़ों को जो है लिसन किए होंगे, प्रॉपर मैनर में स्लाइड्स के थ्रू गए होंगे, तो आप आराम से जो है उस टेस्ट को दे करके 10 नंबर्स जो है गेन कर सकते हैं। तो टेस्ट आपका एक्टिव है, टेस्ट को आप अपीयर कीजिए। फिलहाल किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी इशू, जस्ट लेट मी नो। अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। Okay. Thank you very much.